हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। उसमें भी जो हमारा चैप्टर रहेगा 17.6 बी एस ग्रीवाल का तो 17.6 बी एस ग्रीवाल का क्वेश्चन आंसर देखने से पहले आपको कुछ छोटा छोटा टर्म जानना पड़ेगा। जैसे कि किसी भी क्वेश्चन अगर होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट से बिलोंग करता है तो इसका जो सोल्यूशन होता है, कंप्लीट सोल्यूशन की बात करें, कंप्लीट सोल्यूशन जो लिखेंगे हमारा जेड बराबर सी एफ प्लस पी आई के फॉर्म में आएगा। ओके, कोई भी क्वेश्चन होगा अगर इस टॉपिक से बिलोंग करेगा तो उसका जो हमारा सोल्यूशन आएगा सी एफ प्लस पी आई लिखते हैं। जिसमें सी एफ का रोल, सी एफ कैसे फाइंड करते हैं, फाइंड सी एफ, ये भी मैंने बता रखा है। एंड पी आई भी कैसे फाइंड करते हैं ये भी मैंने बता रखा है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे सी एफ एंड पी आई, आप देख कर आइए कैसे निकालते हैं। फिर भी अगर छोटा सा और बता दूं, जैसे भी अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कोई भी क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में बदलेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म में बदलने के लिए हम लोग क्या करें, जैसे कि एफ डी कमा डी डैश इंटू जेड बराबर 5x, y, ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म कहलाएगा। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन को हम डी एंड डी डैश के फॉर्म में बदल देंगे, जहाँ डी बराबर होता है डेल अपॉन डेल एक्स एंड डी डैश बराबर होता है डेल अपॉन डेल वाई, डी डैश बराबर होता है डेल अपॉन डेल वाई। जैसे एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि अगर डेल स्क्वायर जेड इंटू डेल एक्स स्क्वायर है माइनस डेल स्क्वायर जेड इंटू डेल एक्स इंटू डेल वाई है बराबर अगर जीरो है, तो इसको हम लोग सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में बदलेंगे। 2x प्लस 3y में लिख देता हूँ। अगर इस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म बदलने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे पुट करेंगे डेल अपॉन डेल एक्स को हम लोग डी मान लेंगे एंड डेल अपॉन डेल वाई को हम लोग डी डैश मान लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। जैसे डेल अपॉन डेल एक्स का मान अगर डी है तो यहाँ अगर जेड भी मैं देता हूँ तो डी जेड हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स को मैंने डी कहा है तो जेड आ गया तो जेड यहाँ पे हो जाएगा। उसी तरह से अगर डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल टू सेकेंड ऑर्डर का है तो हम लोग डी स्क्वायर कहेंगे। अगर जेड यहाँ पे डाल देंगे तो डी जेड डी स्क्वायर जेड हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकेंड ऑर्डर का है, जेड है साथ में, तो डी स्क्वायर इंटू जेड हो जाएगा। माइनस यहाँ पे दो सेकेंड ऑर्डर का है लेकिन एक्स एंड वाई दोनों है, तो एक्स को मैंने डी कहूँगा एंड वाई को मैंने डी डैश कहूँगा इंटू जेड हो जाएगा बराबर ई के पावर 2x प्लस 3y हो जाएगा। इंटू यहाँ पे जेड कॉमन लेंगे तो डी स्क्वायर माइनस डी इंटू डी डैश हो जाएंगे इंटू जेड हो जाएगा बराबर ई के पावर 2x प्लस 3y हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म। क्या बोलेंगे? सिंबॉलिक फॉर्म। जहाँ पे देख सकते हो कि एफ डी कमा डी डैश की जगह पर ई है तो इसको हम लोग कहेंगे एफ डी कमा डी डैश एंड साथ में ये मेरा जेड है बराबर ई, इसको हम लोग कहेंगे अब 5x कमा वाई, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं आर एच एस टर्म भी। क्या कहते हैं? आर एच एस, और इसको हम लोग कहेंगे एल एच एस। ओके, अगर और भी आगे करें तो सिंबॉलिक फॉर्म में बदलने के बाद हम लोग इसका सोल्यूशन क्या होता है, सी एफ प्लस पी ए होता है। तो सी एफ निकालने के लिए सिंबॉलिक फॉर्म को जो ई वाला टर्म होता है एफ डी कमा डी डैश होता है, इसको बराबर हम लोग जीरो पुट करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिलरी इक्वेशन ए ई, बोले तो एक्सिलरी इक्वेशन एक्सिलरी इक्वेशन में एफ डी कमा डी डैश को जीरो करते हैं। जैसे ई वाला टर्म होगा डी स्क्वायर माइनस डी इंटू डी डैश बराबर जीरो करते हैं, डी बराबर एम पुट करते हैं एंड डी डैश बराबर 1 पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ से हम लोग एम का वैल्यू निकालते हैं, -1 और +1 आ जाएंगे। ओके, तो ना इसका फिर हम लोग सी एफ लिखते हैं। फिर हम लोग अगर पी आई की बात करें तो पी आई का फॉर्मूला होता है आर एच एस, जैसे यहाँ पे आर एच एस 5x कमा वाई भी बोल सकते हैं, जो यहाँ पे दिया गया है अपॉन एफ डी कमा डी डैश होता है। फिर हम लोग सी एफ एंड पी आई कैसे निकालते वो हमने देखा है। तो अगर नहीं जानते निकालना तो पिछले लेक्चर में आप जाकर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से मैंने बताया। तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं 17.6 का बी एस ग्रीवाल का था। ओके, तो यहाँ पे बी एस ग्रीवाल का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया गया, देखो 3 बार मैंने डिफरेंशिएट किया है जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ भी 3 बार डिफरेंशिएट किया है, जिसमें 2 बार एक्स से किया है, 1 बार वाई से। यहाँ पे थर्ड ऑर्डर है, 1 बार एक्स से किया है, 2 बार वाई से किया। ओके, तो इसको हम लोग एक इक्वेशन 1 मान लेते हैं जो गिवन पी डी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हम लोग सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में बदलेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स की जगह पर डी पुट करते हैं एंड डेल अपॉन डेल वाई की जगह पर हम लोग डी डैश पुट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 3 बार डिफरेंशिएट किया है जेड को, इसलिए डी क्यू में पुट किया। एक बार था तो डी डेल अपॉन डेल एक्स जब एक बार था तो डी, जब 3 बार था तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसी तरह से ये जो जेड है यहाँ पे देख सकते हैं जेड यहाँ पे मैंने कॉमन है, इसका मतलब कि इसमें भी मल्टीप्लिकेशन है लेकिन कॉमन मैंने ले चुका हूँ पहले से। 4 इंटू -4 इंटू यहाँ पे 3 बार 3 ऑर्डर का है। देखो ये हमारा क्वेश्चन हम लोग क्या पहले जो हमारा टॉपिक से बिलोंग कर रहा है वो हमारा होता है पहले होमोजीनियस। तो होमोजीनियस का मतलब होता है कि आपको जो जितने भी डेरिवेटिव टर्म है उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब है कि ऑर्डर सेम। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी डेरिवेटिव टर्म है सभी का ऑर्डर सेम है। यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसमें भी 3 बार डिफरेंशिएट किया है जेड को, तो ये भी थर्ड ऑर्डर है, ये भी थर्ड ऑर्डर है। इसका मतलब कि होमोजीनियस है। एंड लीनियर का मतलब समझाते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो टॉपिक बिलोंग कर रहा है होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का। लीनियर कहने का मतलब कि जितने भी ऑर्डर है उसका
अगर पावर देखा जाए तो यहाँ पे सभी का 1 है, इसका मतलब कि होमोजीनियस एंड लीनियर दोनों है। तो नाउ जब इस टॉपिक को सेटिस्फाई करता है जो फिर कांस्टेंट कोफिशिएंट भी आता है, टॉपिक का नाम में फिर कांस्टेंट कोफिशिएंट है। कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब है कि देखो यहाँ पे जितने भी डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 1 है, वो मेरा क्या है कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डेरिवेटिव इसलिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ओके, तो नाउ अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको अगर सोल्यूशन निकाले तो सोल्यूशन हमारा 2 भाग में रहेगा। CF प्लस PI निकालना पड़ेगा जो Z बराबर होता है। तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को सिंबॉलिक फॉर्म में बदलेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म में आप देख सकते हैं मैंने बदल चुका। यहाँ 3 बार डिफरेंशिएट किया है, जिसमें एक बार मैंने D से किया है तो D हो जाएगा, 2 बार मैंने Y से किया है तो D डैश स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इसको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक एग्जाम्पल से समझ आता हूँ, जैसे कि डेल क्यू जैसे इस यहाँ से इसको मैं समझा रहा हूँ कैसे हो जाएगा, डेल एक्स इंटू डेल वाई स्क्वायर है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। देखो पहले 2 बार डिफरेंशिएट था y के रेस्पेक्ट में, फिर मैंने x से एक बार और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो 3 बार डिफरेंशिएट हो गया, जिसमें आप देख सकते हैं 2 बार y से और एक बार x से है। तो डेल अपॉन डेल एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं, एंड डेल स्क्वायर जेड इंटू डेल वाई स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरह से मैंने यहाँ भी लिखा है d इंटू डी डैश का स्क्वायर, डेल अपॉन डेल वाई को हम लोग डी डैश से डिनोट करते हैं, यानी कि डी डैश का स्क्वायर। ओके, इंटू जेड। नाउ अब हम लोग एक्सिलरी इक्वेशन की बात करें तो इस वाले टर्म को इसको हम लोग कहेंगे एफ डी कमा डी डैश। इसको हम लोग 0 के बराबर पुट करें तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने 0 के बराबर पुट किया है। इससे रिलेटेड नहीं है, जब भी CF के बाद एक्सिलरी इक्वेशन की बात करते हैं तो इसके टर्म को हम लोग 0 बनाते हैं, इधर कुछ 0 रहे या फिर नहीं रहे वो अलग बात है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन लिखने के बाद हम लोग D बराबर m एंड D डैश बराबर 1 पुट करेंगे। मैंने पुट किया D बराबर m, तो यहाँ m क्यू हो जाएगा, यहाँ पे 4m स्क्वायर इंटू 1 तो m स्क्वायर हो जाएगा 4m इंटू 1 तो 4m बराबर 0 हो गया। नाउ यहाँ से हम लोग m का वैल्यू निकालेंगे, तो सबसे पहले m तीनों में है तो मैं m का कॉमन लूँगा, तो नाउ मेरा इक्वेशन हो जाएंगे। नाउ इसको मैं फैक्टराइज करूँगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। नाउ यहाँ से अगर m का वैल्यू निकाले तो यहाँ से m बराबर 0 हो जाएंगे, तीनों के बराबर 0 करेंगे, m -2 बराबर 0 एंड m -2 बराबर 0। तो यहाँ से भी 2 निकल जाएंगे, यहाँ से भी 2 निकल जाएंगे और यहाँ से तो 0 है ही, तो 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो नाउ CF हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं रिपीटेड है, तो रिपीटेड है तो y प्लस 2x तो हो जाएगा, प्लस अगर यहाँ एक बार और रिपीटेड होता है x इंटू F3 y प्लस 2x। नाउ CF हमारा ये टर्म निकल जाएगा। नाउ PI आप देख सकते हैं, PI का फार्मूला होता है हमारा RHS अपॉन FD कमा D डैश। तो RHS आप देख सकते हैं क्वेश्चन में जो हमारा RHS टर्म है वो कितना है, 0 है। इसका मतलब क्या है कि PI 0 बटा समथिंग 0 बटा कुछ भी 0 कहलाता है, इसलिए PI बराबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ 0। तो नाउ CF बराबर होता है Z बराबर सोल्यूशन, एक कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा मेरा, कंप्लीट सोल्यूशन Z बराबर CF प्लस PI, तो Z बराबर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। CF यहाँ जो मैंने CF निकाला सो एंड PI का मान 0 है तो 0 यहाँ पे हो जाएगा, ये मेरा कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड कंप्लीट सोल्यूशन। ओके, कुछ इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। ओके, देखो यहाँ पे अगर आपको CF निकालना अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे देखो m का मान अगर a है, b है, c है, तीनों अलग अलग है। यहाँ पे देख सकते हैं 0 था, 2 था, 2 था, यहाँ पे 2 मान सेम है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिया हूँ, तीनों मान अलग है। तो यहाँ से CF हम लोग निकालते हैं, F1 y प्लस mx लिखते हैं, y प्लस mx लिखते हैं। तो यहाँ पे m एक बार a लेंगे तो ax हो जाएगा, प्लस F2 सेकेंड फंक्शन y प्लस mx, m इस बार b के लिए लिखेंगे तो bx हो जाएगा। उसी तरह अगर c के लिखेंगे तो y F3 y प्लस cx हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर सपोज m बराबर a है, b है एंड b है, देखो जिसमें 2 मान रिपीटेड है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, CF बराबर हो जाएगा F1 a के लिए लिखेंगे तो y प्लस ax हो जाएगा, प्लस F2 यहाँ b के लिए लिखेंगे तो y प्लस bx हो जाएगा, प्लस यहाँ पे फिर देखते हैं कि यहाँ पर b रिपीटेड हो गया, इसलिए x से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड F3 y प्लस bx हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे सेम उसी तरह से लिखा है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, देख सकते हैं आप जितने भी यहाँ पे डेरिवेटिव है सभी सेकेंड ऑर्डर का है, इसका मतलब कि होमोजीनियस है। लीनियर है, लीनियर बोले कि मतलब कि इसका पावर भी सभी का जितने भी डेरिवेटिव है सभी का पावर भी 1 है, इसका मतलब कि लीनियर भी है, कांस्टेंट कोफिशिएंट भी है। तो अब हम ना हो इसका हम लोग जानेंगे कि क्वेश्चन हमारा होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट से बिलोंग करता है। तो इसका सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में बनाएंगे। सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ पे देखते हैं सेकेंड ऑर्डर का है, एक्स के रेस्पेक्ट में डी स्क्वायर इंटू जेड, ई वाला जेड। यहाँ देखते सेकेंड ऑर्डर का है जिसमें एक बार एक्स से एक बार वाई से, तो डी इंटू डी डैश। यहाँ पे मैंने क्या किया, डेल अपॉन डेल एक्स को डी पुट किया एंड डेल अपॉन डेल वाई को हमने डी डैश पुट किया। ओके, सेकेंड ऑर्डर है, दोनों y से ही मैंने किया डिफरेंशिएट, तो डी डैश का स्क्वायर हो जाएगा इंटू जेड बराबर, यहाँ पे जेड मैंने कॉमन लिया, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। नाउ एक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए जो ई टर्म है इसको बराबर 0 करते हैं, इसको अगर मान लो एफ डी डैश से बराबर 0 हो जाएगा।
तो इसके बराबर 0 यहाँ नाव हम लोग m का मान निकालते हैं। m का मान जब सिंपली फैक्टराइज नहीं होता है तो m बराबर जो हम लोग फार्मूला जानते हैं -b प्लस माइनस √b उसका -2 है। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग निकालते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप 10th में भी पढ़े होंगे, जैसे अगर ax² प्लस bx प्लस c=0 था तो यहाँ से x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं -b प्लस माइनस √d, यहाँ पे d होता है जिसका मान bs का -4ac होता है बटा 2 है। आई होप आपको याद आ गया होगा। तो यहाँ से हम लोग m का मान निकालेंगे। b यहाँ a का कोफिशिएंट x² कोफिशिएंट a होता है तो इसका यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। b यहाँ m का मान b देता है, x का कोफिशिएंट b तो यहाँ m है तो b का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा एंड c का मान 4 हो जाएगा। ना पुट करने के बाद कुछ इस तरीके से m का मान प्लस माइनस √अंदर ऐसे आएगा तो एक बार प्लस लेंगे फिर एक बार माइनस लेंगे। ओके, तो m का मान 2 आया, दोनों अलग अलग मान है तो नाउ CF निकाले। फिर PI निकालते हैं हम लोग। PI बराबर क्या होता है RHS अपन FD, D'। तो यहाँ देख सकते हैं RHS यहाँ पे है। RHS का मान क्या है e⁻2x प्लस वाई है एंड नाउ FD, D' है। तो क्या हो जाएगा e⁻2x प्लस वाई अपॉन d² प्लस d इंटू D' प्लस 4d' का स्क्वायर। ना हम लोग को d एंड d' का मान एलिमिनेट करना पड़ता है, इसलिए d का मान पुट करते हैं तो d का मान हमें x का कोफिशिएंट देता है। x का कोएफिशिएंट बोले तो जैसे यहाँ पे अगर ax लिखे तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो होता है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 2 है। इसी तरह d का मान जो देगा x का कोफिशिएंट यानी कि x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, इसलिए d बराबर 2 हो जाएगा। उसी तरह d' का मान y का कोफिशिएंट देता है। y का कोफिशिएंट बोले तो y के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या 1 है। तो d बराबर 2 एंड d' बराबर 1। यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा, 4 इंटू 1 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। नाउ इसको हम लोग 2 बार इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ई मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा जब मैं PI तरह से कर दूंगा। इसको हम लोग ई के पावर जब x रहता है तो सिंपली हम लोग इसको कुछ नहीं छेड़छाड़ करते हैं, सिर्फ d एंड d' का मान पुट करते हैं तो नाउ हमारा PI का मान निकल जाता है। तो नाउ CF एंड PI निकालने के बाद हम लोग देखो यहाँ PI का मान निकल गया तो z बराबर CF प्लस PI, CF यहाँ से और PI का मान इस वाले टर्म को रख देंगे तो कंप्लीट सोल्यूशन मेरा निकल जाए। अगर यहाँ पे आपको PI निकालने में दिक्कत हो रहा हो तो मैं आपको PI निकालना सोल्व करता हूँ। कैसे हम लोग करते हैं, जैसे कि RHS अपॉन FD, D' होता है, जहाँ RHS का मान क्या था e⁻2 यहाँ पे था 2x प्लस वाई अपॉन d' जो भी हो d एंड d' मैं पुट कर देता हूँ, d एंड d' जो e वाला मान होगा। तो हम लोग इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, d बराबर यहाँ पे 2 पुट करते हैं, d' बराबर यहाँ पे 1 पुट करते हैं। तो अगर PI की बात करें तो हो जाता है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ, देख सकते हैं यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने ऑर्डर का जो मेरा इक्वेशन था, इक्वेशन 3 ऑर्डर का था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी कितना 2 ऑर्डर का था। यहाँ पे देख सकते हैं d² है तो इसलिए d² चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो मैक्सिमम ऑर्डर कितना है d² है, तो यहाँ पे d² था इसलिए मैंने 2 बार डिफरेंशिएट करूँगा एंड पुट कर दूंगा, इसके बराबर u पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा e⁻u, 2 बार इंटीग्रेट किया है तो du इंटू du हो जाएंगे। नाउ यहाँ हो जाएगा 1 बटा e वाला टर्म में 1, d का मान 2 पुट करूँगा 2,1 इस तरह से। इसको 2 बार अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा e⁻u ही रहेगा इंटू 1/2,1, 2,1 जब 2 और 1 पुट किए हैं तो कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा एंड इसको नाउ u का मान पुट कर देंगे तो f 2,1 इंटू u का मान पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई हो जाएगा। नाउ इसका मान देख सकते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे बता दिया था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जैसे del² z अपॉन del x² माइनस a² इंटू del² z इंटू del y² बराबर ई साइन pt। तो उसी तरह से यहाँ देख सकते हैं कि जब मैंने यहाँ पे z और y था तो यहाँ पे y के जगह पर z के जगह पर यहाँ पे y है, दोनों में देख सकते हैं एंड x एंड y के जगह पर t एंड x है। ओके, तो x तो है ही लेकिन यहाँ पे t है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में बदलते हैं तो जहाँ पे हम लोग मान सकते हैं कि d बराबर del अपॉन del t एंड d' बराबर del अपॉन del x में यहाँ पे मान लूँगा। ओके, मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे z एंड z x y z के जगह पर नहीं देकर यहाँ पे मैं यहाँ पे दिया है y को ही डिफरेंशिएट किया t के रेस्पेक्ट में, y को डिफरेंशिएट किया है x के रेस्पेक्ट में, बस यहाँ पे जगह अलग है। z के जगह पर यहाँ पे y मैंने लिया है एंड x एंड y के जगह पर t और x है, बाकी सब सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक करने के लिए दे दिया है, लेकिन हम लोग मिस्टेक करेंगे नहीं। यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे d बराबर del अपॉन del t है तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का है तो d² हो जाएगा तो a² इंटू del अपॉन del x को मैंने d' का है तो d' हो जाएंगे इंटू y हो जाएगा, y था तो y कॉमन मैंने लिया इंटू साइन pt। ओके, एक्सिलरी इक्वेशन की बात करें तो हम लोग d बराबर m पुट करेंगे एंड d' बराबर 1 पुट करेंगे तो m² माइनस a² 0 हो जाएगा। यहाँ से हमने m² है तो m का मान निकाला तो प्लस माइनस a आ जाएंगे। तो नाउ हम लोग CF निकलेंगे तो CF कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ओके, PI की बात करें तो RHS अपॉन FD, D' हो जाएगा, इसको हम लोग FD, D' कहेंगे। ओके, तो नाउ यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। देखो हम लोग जानते हैं कि साइन PT है एंड साथ में एगो x भी होना चाहिए था, x क्योंकि यहाँ t एंड x दोनों है
जैसे हमारा एक्स एंड वाई होता था उसी तरह से यहाँ पे टी एंड एक्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ओनली टी है। तो यहाँ पे हम लोग टी का कोफिशिएंट क्या है, देखो यहाँ पे टी है यानी कि डी का कोफिशिएंट देगा, टी का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या देगा, डी देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेल अपॉन डेल टी को मैंने डी का है, तो डी का मान यहाँ पे पी हो जाएगा एंड डी डैश के मान यहाँ पे कुछ नहीं तो जीरो हो जाएगा। ओके, तो नाउ सेम उसी तरह से डी बराबर पी, डी डैश बराबर जीरो एंड यू बराबर यहाँ पे साइन पी टी को मैं यू मान लूँगा। ओके, नाउ तो डी डैश बराबर पी स्क्वायर हो जाएगा, डी डैश का मान जीरो है तो ये हो जाएगा ई, दो बार मैंने डिफरेंशिएट किया क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री है, दो बार डिफरेंस सेकेंड ऑर्डर का है, तो दो बार डिफरेंशिएट करूँगा तो एक बार डिफरेंशिएट करूँगा साइन को तो माइनस कॉस ही हो जाएंगे, फिर कॉस को डिफरेंशिएट करूँगा, सॉरी इंटीग्रेशन करूँगा, इंटीग्रेट है इट्स कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन हो जाता है माइनस, फिर यहाँ से लगा कॉस का साइन हो गया, माइनस लगा हुआ तो माइनस पहले से हो जाएगा, ई बाई पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ निकालेंगे तो ये मेरा पी आई का मान हो जाएगा। ना हमारा कंप्लीट सोल्यूशन जेड प्लस सी एफ होता है, जेड प्लस सी एफ प्लस पी आई होता है, तो ना हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन जेड बराबर सी ए प्लस पी वाई, सी एफ का मान एन पी आई का मान पुट किया तो क्वेश्चन नंबर 6 मेरा कंप्लीट हो गया। ना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ, तो सेम उसी तरह से सबको सिंबॉलिक फॉर्म में मैंने बदला और यहाँ से मैंने फिर एम का मान निकाला, एम का मान निकालते सी एफ का मान मैंने निकाला, ना फिर पी आई का मान मैंने निकाला। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं और जब कॉस 2x प्लस वाई है तो मैं डी बराबर 2 डी डैश बराबर 1 एंड इस जगह पर मैं यू पुट करूँगा तो फिर देख सकते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या बन गया, जीरो बन गया। ओके, तो जैसे ही जीरो बनता है, देखो सिंपल वे में मैं आपको बताता हूँ, अगर पी आई बराबर आर एच एस इंटू एफ डी कमा डी डैश है तो यहाँ पे एफ डी कमा डी डैश जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा तो क्या करूँगा कि इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे डेल अपॉन डेल डी इंटू एफ डी कमा डी डैश, जब जीरो हो जाएगा तो एंड यहाँ पे एक्स पुट करूँगा तो एक्स इंटू आर एच एस इंटू इसको अगर डिफरेंशिएट करूँगा तो मान लेते कि एफ डैश यहाँ डिनोट कर रहे हैं कि मैंने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया डी इंटू डी डैश हो जाएगा। तो ये वाला टर्म फिर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो हो गया तो मैं इसको फिर डिफरेंशिएट करूँगा, तो अगर डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो एक्स लिखूँगा, अगर वाई के रेस्पेक्ट में, अगर डी डैश के रेस्पेक्ट में करता तो वाई मैं लिखता। ओके, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहिए। तो इसको मैं अगर इसका मान अगर सपोज मेरा कि फिर जीरो हो गया तो मैं क्या करूँगा कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मैं एक्स से और मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर टू आर एच एस, मैं इसको फिर डिफरेंशिएट करूँगा एफ डबल डैश इंटू डी कमा डी डैश। अगर सपोज कि मेरा फिर अगर डिफरेंशिएशन इसका जीरो आ गया, सॉरी ये टर्म डी एंड डी डैश का मान पुट करने पर जीरो आ जाएगा तो एक बार और मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो ये एक्स क्यू हो जाएगा आर एच एस अपॉन एफ, 3 बार डिफरेंशिएट डी कमा डी डैश हो जाएगा। जब तक मेरा जीरो ना आए तब तक हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते रहेंगे। ओके, तो उसी तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे ही जीरो हो गया तो इसको हमको सोल्व करने कोई फ़ायदा ही नहीं है, यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो है। जब जैसे डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक बार मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, यहाँ पे एक्स पुट किया तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे किया तो कुछ इस तरीके से, जब डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो डी डैश को कांस्टेंट मानकर चलेंगे। आई होप ये मानकर चलो कि आपको डिफरेंशिएशन आता है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है डी के रेस्पेक्ट में। ओके, डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी का मान 2 एंड डी डैश का मान फिर हम लोग 1 पुट करेंगे तो फिर यहाँ पे आप देखते हैं जीरो आ गया, फिर जीरो आ गया तो मैं एक बार और मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, इस बार इस टर्म को करूँगा तो यहाँ पे एक्स पहले से तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको मैं कर रहा हूँ डिफरेंशिएट कुछ इस तरीके से, डिफरेंशिएट करूँगा तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा ना। फिर इसका यहाँ पे सेम उसी तरह से पुट मैं करूँगा एंड इस जगह पे को मैं यू पुट करूँगा, तो मैंने देखो यहाँ पे यू पुट किया तो कॉस यू का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डिग्री 1 है, इसका मतलब कि एक बार मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो कॉस का जगह साइन हो जाएगा ना। यहाँ पे पुट करने के बाद जीरो नहीं आ रहा है, देखते हैं यहाँ पे 4 आया तो इसका मतलब कि पी आई मेरा निकल गया। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या है, सी एफ प्लस पी आई, सी एफ मैंने यहाँ पे निकाला हूँ यहाँ पे एंड पी आई का मान यहाँ से निकल गया तो मेरा सी एफ एंड पी आई निकल गया। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंबॉलिक फॉर्म पहले ही दे चुका है, तो हम लोग एक्सिक्यूटिव इक्वेशन करेंगे। तो एक्सिक्यूटिव इक्वेशन क्या, डी बराबर एम डी डैश बराबर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जीरो के बराबर करेंगे। नाउ यहाँ पे फिर देख सकते हैं कि इसका क्यू है, मतलब कि तो इसको क्या कहते हैं, क्यूबिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से निकालेंगे। 6 को मैं एलसीएम लूँगा तो 2 3 1 आ जाएंगे, तो 2 3 1 आ जाएंगे तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड यहाँ पे प्लस माइनस 3। मैं देखो सभी पुट करने के बाद मेरा जीरो नहीं आ रहा था तो मैं डायरेक्टली 3 पुट किया। ओके, 3 पुट करने के बाद यहाँ पे जीरो आ गया। देखो इसमें 3 पुट करेंगे, इसी को ना फैक्टराइज करना है तो 3 पुट करेंगे तो 3 3 होते 27, 7 3 21 माइनस 6 जीरो आ गया। इसका मतलब क्या है कि a-3 मेरा एक सोल्यूशन होगा, इसका सोल्यूशन होगा, तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया a-3 से एंड डिवीजन करने के बाद कुछ इस तरीके से हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि a-3 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ई वाला टर्म आ जाएगा। तो उसी तरह से देख सकते हैं कि ई वाला टर्म बराबर कैसे लिखते हैं ना हम लोग, मान लेते कि ए है, ए बराबर पी क्यू प्लस आर लिखते हैं ना, तो आर का मान यहाँ पर क्या है, जीरो है एंड पी क्यू बोलते ई पी हो जाएगा, ई क्यू हो जाएगा। ओके, तो पी हो जाएगा a-3 एंड ई हो जाएगा ना। इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे या फिर इसके जगह पर हम डायरेक्ट पुट कर देंगे यहाँ पे तो मेरा ये निकल गया मान, यहाँ पे तो मैंने पुट कर दिया इसको, इस जगह पर मैंने पुट किया तो क्या ये हो जाएगा a-3 और ई हो जाएगा बराबर जीरो। इसको तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना। एम का मान मैंने निकाला है, सी एफ निकाल दिया। ओके, एम का मान निकालने के बाद मेरा सी एफ निकल जाएगा ना। अगर हम पी आई की बात करें
तो पी आई बराबर क्या होता है, आर एच एस अपन एफ डी कमा डी डैश होता है। तो यहाँ पे देखते एक्स का कोफिशिएंट डी का मान देगा एंड डी डैश का मान यहाँ पे वाई है तो 1 देगा। ओके, नाउ इसको पुट करूँगा यू बराबर इस साइन 2x प्लस वाई को पुट किया तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 0 नहीं बना रहा है। इसका मतलब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे तीन ऑर्डर का डिफरेंशिएशन था तो 3 बार मैंने इंटीग्रेट किया। ओके, तो 3 बार इंटीग्रेट करूँगा तो एक बार मैंने साइन को किया तो माइनस कॉस, फिर कॉस का साइन होगा, फिर साइन का कॉस हो जाएगा एंड नाउ मेरा पी आई निकल गया, कंप्लीट सोल्यूशन निकल गया। 9th नंबर पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन कुछ इस तरीके से जहाँ पे ई वाला टर्म ई वाला सभी एक साथ है। तो मैं देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सी एफ की बात करें, सी एफ में बस इतना ही का टर्म का काफ़ी होता है। इसको एक जरूरी इक्वेशन की बात करो तो डी बराबर एम है एंड डी डैश बराबर 1 पुट करने के बाद कुछ इस तरीके से मैं एम का वैल्यू एंड सी एफ का वैल्यू निकालूंगा ना। पी आई की बात करें तो आर एच एस पी आई क्या था, आर एच एस अपन एफ डी कॉमा डी डैश एंड एफ डी कॉमा डी डैश क्या है, ई है। तो पी आई बराबर मेरा कुछ इस तरीके से हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों टर्म अपन इतना था, सभी टर्म को बट्टा में मैंने लाया तो ई बटा ई हो जाएगा, ई बटा ई हो जाएगा, ई बटा ई हो जाएगा, ई एंड सभी को मैं बारी बारी से मैं सोल्व कर दूंगा। ओके, मैंने पिछले क्वेश्चन में बहुत बार सोल्व किया है। सोल्व करने के बाद पी आई का मान मैं निकाल दूंगा। लेकिन आप यहाँ पे आप देख सकते हैं जब इसको मैं सोल्व कर रहा था तो डी का मान डी 1 एंड वाई का कोफिशिएंट डी डैश का मान दे रहा था तो डी का मान भी 1 एंड डी डैश का मान भी 1 मैंने पुट किया था। ये टर्म यहाँ है तो देख सकते हैं 0 आ गया था। तो 0 आने के बाद हम लोग क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करूँगा डी के रिस्पेक्ट में तो एक्स यहाँ पे मैंने लगाया, फिर इसको डिफरेंशिएट किया तो 2d हो जाएगा, यहाँ पे करूँगा तो 3d डैश हो जाएगा। ये तो कॉन्स्टेंट है 0 होगा। ओके, तो ना कांस्टेंट क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेल अपॉन डेल डी किया हूँ, डी के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट किया है एक, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। नाउ अब हम लोग पुट किए तो पुट करने के बाद 0 नहीं आ रहा था तो मेरा ये सोल्यूशन निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते कोई भी डी वाला टर्म नहीं है, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मेरा सोल्यूशन आ जाएगा पी आई एंड सी एफ जेड बराबर कंप्लीट सोल्यूशन सी एफ प्लस पी आई हो जाएगा। नाउ तो इस लेक्चर का मेरा लास्ट क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन है जो बहुत ही ईजी। आप देख सकते हैं कि इसके हेल्प से मैं सी एफ का मान निकालूँ तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। नाउ पी आई की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ए है, इसको हम लोग देखो जब वाई एंड एक्स ना तो एडिशन में हो और ना ही मल्टीप्लिकेशन में हो तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स एंड वाई ना ही एडिशन मतलब डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन और डायरेक्ट एक्स एंड वाई के बीच एडिशन नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ दो फंक्शन है वाई इंटू वाई साइन एक्स है, तो यहाँ पे इसको ट्रिगो मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और वाई सिंपल ही अलजेब्रिक फंक्शन है। ओके, अलजेब्रिक फंक्शन एंड ट्रिगो फंक्शन है। जब दो फंक्शन एक साथ सपोज ये मेरा कोई अदर फंक्शन है एक्स एंड वाई का एंड फाई एक्स कमा वाई कुछ अदर फंक्शन है तो इसको कह सकता हूँ कि ट्रिगो फंक्शन है और एफ एक्स वाई अलजेब्रिक फंक्शन है। जब इस तरीके से रहता है तो जनरल सोल्यूशन हम लोग को निकालते हैं। तो जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाई प्लस एम एक्स बराबर सी ई जो इक्वेशन है ये आपको याद करना पड़ेगा, जहाँ पे m का वैल्यू देता है जैसे कि d माइनस एम डी डैश, इसके फॉर्म में बदलते हैं। तो यहाँ पे अगर सपोज d माइनस 2m रहता, मैं आपको बताऊंगा। ओके, d माइनस 2d डैश है तो यहाँ पे m का मान 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 पुट करने के बाद तो क्या हो जाएगा y प्लस 2x प्लस c हो जाएंगे। ओके, इसका काम मैं आगे देखो यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे कैसे इसको मैं फैक्टराइज करूँगा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसको फैक्टराइज कैसे मैंने किया देखो, यही टर्म था, यही टर्म है, इसी को फैक्टराइज मैंने किया था कुछ m के फॉर्म में मैंने फैक्टराइज किया था कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जहाँ पे मैंने कहा था कि d बराबर m पुट करते हैं एंड d डैश बराबर 1 पुट करते हैं। तो d बराबर m पुट करें तो यहाँ पे m का मान ही d है एंड 2 इंटू 1 है 3 इंटू 1। तो यहाँ पे देखो इसी का हेल्प से मैंने यहाँ पे फैक्टराइज किया, m का m है, 2 है यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो 2 इंटू डी डैश मैंने मान लिया, m का m है, 3 इंटू 1 है तो डी डैश हो गया। नाउ m का मान मैंने क्या पुट किया था, m का मान क्या है डी डैश है। तो यहाँ पे मैं हम लोग क्या कर दिया, सॉरी m का मान d है तो d माइनस 2 इस तरह से फैक्टराइज हो गया ना जनरल सोल्यूशन की हेल्प से। और मैं इसका भी बहुत ही अच्छे से समझाया था जनरल सोल्यूशन में कैसे हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 माइनस डी इंटू डी डैश एक मैंने कहा था कि y प्लस एम एक्स बराबर c याद करने के लिए यहाँ से हम लोग c का y का मान निकालते हैं तो c माइनस एम एक्स होता है। तो m का मान कैसे निकाले यहाँ देख सकते हैं, 2 माइनस डी डैश किसके फॉर्म में है, d माइनस एम डी डैश के फॉर्म में है। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे दोनों को, तो मैंने कंपेयर करने के लिए यहाँ और यहाँ लिया। तो m का मान देख सकते हैं कि 2 है तो m का मान निकल गया। नाउ पुट करेंगे y का मान हम लोग निकालते हैं तो पुट करेंगे y प्लस एम एक्स बराबर c है, m का मान मैंने पुट किया क्या यहाँ पे 2 हो जाएगा तो c माइनस 2x हो जाएगा। जब मैं इसको उस तरफ से ले जाऊंगा तो y का मान c माइनस 2x हो जाएगा, m का मान 2 है तो 2x हो जाएगा। नाउ इसका सोल्यूशन होता है, इसको भूल जाएंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको इंटीग्रेट किया y का मान c माइनस 2x पुट करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे। ओके, पुट किया इंटीग्रेट किया ना, ये मेरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट के रूल से मेरा इंटीग्रेट मैंने कर दिया। आई होप इतना आता होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, आपको आता होगा जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ इंटीग्रेशन बाय u इंटू बी इंटू डी एक्स। अगर दो को इंटीग्रेशन 2 रहता है, अगर 2 वैल्यू रहता है मल्टीप्लिकेशन में u इंटू वी रहता है तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, u को बाहर निकालते हैं, v को इंटीग्रेट करते हैं माइनस
फिर इंटीग्रेट करते यू को यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स रिस्पेक्टिव को एक्स रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इंटीग्रेट करते भी को इंटू डी एक्स, अब फिर ये दोनों बड़ा वाला है तो डी एक्स। इस तरीके से इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला होता है जो आपने 11th में पढ़े होंगे। ओके, 11th या 12th में पढ़े होंगे। तो ना इसको मैंने कर दिया हूँ, इसको मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट किया हूँ, तो कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। ना फिर इसको यहाँ पे सी का मान मैं यहाँ पे फिर पुट कर दूंगा। सी का मान यहाँ पे क्या, सी माइनस 2x, तो सी का मान मैं निकालूंगा तो y प्लस 2x बराबर सी हो जाएंगे। सी का मान मैंने पुट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी का मान और कहीं नहीं है पुट करने के लिए, तो यहीं पे एक सी है, तो सी का मान मैंने पुट किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला टर्म यही है, y इंटू कॉसेस, वाई इंटू कॉसेस प्लस साइन एक्स हो गया। ना फिर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे अब जनरल सोल्यूशन के हेल्प से मैं इसका फिर सोल्यूशन निकालूंगा। पी निकालने के लिए 3 केस मैंने पढ़ा था, केस 1 एंड केस 2। अगर ये दोनों में से कोई नहीं बिलोंग करता है तो हम लोग जनरल सोल्यूशन से भी हम लोग पी निकाल सकते हैं, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया था। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, कंपेरिजन कीजिए डी माइनस एम डी डेस इसके फॉर्म में होना चाहिए। तो डी माइनस डी यहाँ से अगर हम एम का मान देखें तो -3 आ जाएगा, तो सी बराबर हो जाएगा वाई प्लस एम एक्स बराबर सी होता है। एम का मान अगर हम -3 पूरे 3x बराबर सी हो जाएगा, तो वाई बराबर सी प्लस 3x हो जाएंगे, सी प्लस 3x। ना वाई का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, देखो ये है, ये पुट किया, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और मैं यहाँ पे देखो इंटीग्रेट डी का मान 1 था, सॉरी डी का डिग्री कितना है 1 है, तो एक बार मैंने इंटीग्रेट किया, वैसे एक बार ही किया जाता है। तो ना यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले टर्म को इंटीग्रेशन बाय पार्ट इतना दूर में मैंने लगा दिया, देखो एन साइन कॉस का साइन का माइनस कॉस। ओके, ये मेरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर कीजिएगा तो आ जाएगा मेरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ओके, अगर आपको नहीं आता है तो नेक्स्ट कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे किया जाता है, नहीं तो आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन बाय, इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, तो u को बाहर निकाला एंड v को इंटीग्रेट किया, तो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, सॉरी कॉस का साइन होता है, सॉरी प्लस होता है। ओके, ना फिर यहाँ पे हम लोग क्या इंटीग्रेशन बड़ा सा du अपन dx, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो 3 हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेट करूँगा तो साइन हो जाएगा। ओके, ना बड़ा सा था 3 कांस्टेंट है, साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, साइन का माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 इंटू कॉस, ही तो आ ही रहा था। ओके, बाद उसके बाद सी का मान मैंने पुट किया, वाई माइनस 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो माइनस वाई ई वाला माइनस यहाँ आ गया, तो माइनस वाई इंटू साइन एक्स हो जाएगा। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2x होगा, तो ना ये मेरा पी आई हो गया, कंप्लीट सोल्यूशन सी ए प्लस पी आई, सी ए पी हो जाएगा, पी आई मेरा ये हो जाएगा। एक बात और, मैं जो इस सोल्यूशन है इसका सोल्यूशन का PDF मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।